The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. भी हम हल करने जा रहे हैं ऑल इंडिया पीसीटी 2022 जो पेपर कल कंडक्ट हुआ है, मेमोरी बेस्ड पेपर है उसका। ये क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इसको हम 4 पार्ट में हल करेंगे। पहले पार्ट में हम यहाँ 1 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उनके आंसर सहित। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक देख चुके हैं। 31वें क्वेश्चन में आते हैं। 31वां क्वेश्चन है IMRAD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन, है ना। स्टैटिक्स का क्वेश्चन था। फिर आते हैं 32वें क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। क्वार्टर सैम्पलिंग नहीं होती है ना, क्वार्टर सैम्पलिंग। फिर आओ 33, सुश्रुत अनुसार लेखन कर्म में किस शस्त्र का प्रयोग किया जाता है? लेखन कर्म में मंडलाक और करपत्र आते थे लेखन में, तो है ना, लेखन छेदन में मंडलाक और करपत्र बताए गए हैं। तो 33 का आंसर है ए, मंडलाक। चरकानुसार गर्सोपजितम कौन से साग का लक्षण है? तो गर्सोपजितम जो है वो काल साग का लक्षण है। 35वां क्वेश्चन है, घेरंड संहिता के अनुसार शीत कर्म कपाल भाती जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है? तो शीत कर्म कपाल भाती में जल जो है मुख से पान करके नासा से निकाला जाता है। मुख से जल पीते हैं और नाक से निकालते हैं। फिर आते हैं 36वां, सुश्रुत अनुसार अम्ल दाड़िम यानी जो खट्टा अनार होता है, जो खट्टा अनार रहेगा उसका क्या गुणधर्म होगा? अम्ल दाड़िम यानी खट्टा अनार जो रहेगा उसका क्या गुणधर्म होगा? वातहर है कि वात कफहर है कि कफहर है कि त्रिदोष सामक है? तो ये वात कफहर होता है। क्वेश्चन है ये कि दलहल के अनुसार कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो अरसो यंत्र 2 होते हैं, भगंदर यंत्र 2 होते हैं, सनिरुद्ध एक होता है, लेकिन बस्ती यंत्र 1 नहीं होते हैं। बस्ती यंत्र कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। आयु के अनुसार होते हैं 4, 6 अंगुल का, 8 अंगुल का, है ना, और 10 अंगुल का, 12 अंगुल का। फिर आते हैं 38 क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है? चौथे माह में गर्भ में सर्व अंग प्रत्यंग प्रवक्त हो जाते हैं। 7वें महीने में गर्भ में सर्वांग अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर हो जाते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है। दोनों ही कथन क्या है? सही है। यहाँ आंसर सी रहेगा। ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। फिर 29वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, राग प्राप्त तिमिर में सिरावेदन निषिद्ध है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, राग प्राप्त तिमिर में जलोका उपचारण निषिद्ध है। ये गलत है ना, ये गलत है। जलोका का यूज करते हैं तिमिर में। तो इसके हिसाब से आंसर जो है हमारा क्या बनेगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये आंसर बनेगा। फिर आते हैं 40वां क्वेश्चन है, सही कथन चुनना नदियों के हिसाब से। तो नदियां किस दिशा में बहती हैं, उनका जल कैसा होता है? इसका वर्णन सुश्रुत संहिता के 45वें अध्याय में है, नोट्स में भी है। तो पूर्वाभिमुख जो होती हैं वो अप्रशंसनीय गुरु होती हैं। पश्चिमाभिमुख वाली जो नदियां होती हैं वो पत्थो लघु होती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर था डी, है ना। पश्चिम की ओर जो बहती हैं उनका जल जो है वो पथ्य होता है और लघु होता है। सारी नदियां उत्तर में हिमालय से निकलती हैं, पश्चिम की खाड़ी में गिरती हैं।
उनका जलपथ और लघु होता है। तो 40वें का आंसर जो है वो डी है। फिर आते हैं कि मूड गर्भ के जो भेद हैं वो किसने बताए हैं। तो मूड गर्भ के जो भेद हैं, बीजक, प्रतिकूल, कीलक और परिक जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। 42वां क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के अनुसार तंत्रशील क्या है। तंत्र युक्ति है, तंत्र दोष है, कल्पना है कि अर्थाश्रय है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार तंत्रशील जो है वो अर्थाश्रय है। चरक के अनुसार अतीत काल क्या है। तो बाद कर्म में अतीत काल बताया गया है। चरक के अनुसार अतीत काल जो क्या में आता है, बाद मार्ग में आता है। फिर आते हैं शब्दार्थ वाक्य वृत्ति नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो यौगिक जो है वो पद के भेदों में आता है। जो पद होते हैं, पद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, है ना, यौगिक और रूढ़ यौगिक। तो पद में आता है, वाक्यार्थ वृत्ति में नहीं आता है। तो यहाँ आंसर जो है क्या बनना है, यौगिक। फिर आए सही मिलान चुनना है। सही मिलान क्या है। तो भल्ला तक का पूछा था। भल्ला तक से जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है वो सेमी कार्पोल होता है। लांगली से कोल्चिसिन होता है। और गुंजा में एवरिन रहता है। और कुचला में क्या होता है, ब्रूसिन रहता है। तो ये सारे सही है मिलाप। फिर 46वां क्वेश्चन है, हृदय के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार तांबुल यानी पान जो है वो खाने के लिए किसको मना किया गया है। तो मैं पढ़ाते समय बताता हूँ कि जो मूर्छित व्यक्ति रहेगा उसमें स्प्रीड हो सकता है, लंग्स में जा सकता है अंश खाने का, इसलिए मूर्छित व्यक्ति में, मूर्छा वाली कंडीशन में तांबुल का मना बताया गया है। फिर आए 47 है, चरक के अनुसार रोगों के कारण, उनके लक्षण, निदान, चिकित्सा कौन से प्रकार के सिद्धांत में आते हैं। तो पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं, बादमार में पढ़ते हैं, सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं। सर्वतंत्र जो सभी पैथियों में मान्य होते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद। तो सभी पैथी, चाहे यूनानी हो, आयुर्वेद हो और होम्योपैथी हो, सभी में रोगों के लक्षण बताए गए हैं, उनके निदान बताए गए हैं, उनकी चिकित्सा बताई गई है, इसलिए सर्वतंत्र कहलाते हैं। एक पंच महाभूत का क्वेश्चन आता है कि पंच महाभूत कौन से सिद्धांत में आते हैं। तो कई कई जगह जो है पंच के यहाँ 4 महाभूत, आकाश को महाभूत नहीं माना जाता है, इसलिए वो सर्वतंत्र में ना के प्रतितंत्र में आते हैं। और ऐसी त्रिदोष होता है, कहीं कहीं 4 दोष माने गए, रक्त को भी दोष मान लिया गया है, तो ये भी प्रतितंत्र में आता है। और एक अभ्युपगम होता है, जहाँ निश्चित नहीं होता है, सिद्धांत के कुछ अंश का अभाव होता है, वहाँ अभ्युपगम सिद्धांत होता है। जैसे कई आचार्य द्रव्य में गुण को प्रधान मानते हैं, किसी को वीर को प्रधान मानते हैं, तो इस टाइप के सिद्धांत को अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ये चारों प्रकार के सिद्धांत हम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं। तो यहाँ जो है कौन सा आंसर जो है वो क्या है, सर्वतंत्र सिद्धांत, है ना। क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके हिसाब से आंसर जो है वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। फिर आए सही मिलान करें। तो सबसे पहले देखते हैं जो फलेरुआ है, फलेरुआ पाटला का नाम होता है पर्याय। तो पाटला का लैटिन नेम है स्टेरियोस्पर्मम सुक्युलेंस। बिक्सा जो है योजनवल्ली बिक्सा, ये मंजिस्टा के होते हैं। मंजिस्टा का होता है रूबिया कार्डिफोलिया। अशोका अशोक का नहीं होता है, कुटकी का होता है। तो कुटकी का होता है पिकुराजा कोरिया। सुरंग ये भी आया था। तो ये सारे जो है मिलाप सही हैं। 49 में आते हैं, अष्टांग हृदय के अनुसार शिशिर ऋतु में नस्य कब देना चाहिए। तो श्लोक है, स्वस्थ प्रतेतु पूर्वाय शरत काल बसंत्यो शीते मध्य दिने ग्रीष्मे साय वर्षासु सातापे। यानी शीतकाल में जो है वो जो है मध्य दिन में देते हैं। तो शीतकाल से ही आंसर निकलेगा शिशिर और हेमंत का, है ना। शिशिर हेमंत जो है वो आंसर शीतकाल के आधार पर दिए जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य दिन, है ना। ये चार्ट के रूप में हम इसको बार बार पढ़ते रहते हैं, मध्य दिन आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 50 में। ध्यान करना है अपन को, है ना। श्लेष्मक कफ कहाँ रहता है। तो श्लेष्मक कफ जो है संधियों में होता है। आलोचक पित्त कहाँ होता है। तो अक्षी यानी नेत्रों में होता है। रंजक पित्त यकृत प्लिया में रहता है। और व्यान वायु कहाँ रहती है, हृदय में। सभी सही मिलाप सही हैं।
ऐसे ही शीतोफिलादी चूर्ण काय में देते हैं, राजयक्ष्मा में देते हैं। मध्वासव काय में दिया जाता है, तो मध्वासव दंतासव ये कुष्ठ में है, मध्वासव जो है कुष्ठ में है। हिंगुबटी गुल में देते हैं, और कंस हरित की जो है वो सोस में नहीं, सोथ की है। सोथ ऑप्शन है यहाँ पर, सोथ की, कंस हरित की जो है वो सोथ में रहता है। हिंगुबटी गुल में है, मध्वासव कुष्ठ में है, और राजयक्ष्मा में शीतोफिलादी चूर्ण है। फिर आए टीका के हिसाब से, तो चरकोपस्कार, चरक धन उपस्कार, तो योग होता है दो चीजों के मिलने से, चरक धन उपस्कार का। चरकोपस्कार होता है, योगीनाथ सेन ने लिखी है। निरंतर बाल नहीं कटाते हैं तो जटाएं हो जाती हैं, फंडा है अपना। तो जज्जट ने लिखी है, गंगा में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। तो जल्पकल तरु ने लिखी है, स्वामी जो है उनके जन्मदिन पे हम पंजरी बांटते हैं, है ना। श्री कृष्ण जी का जो जन्मदिन होता है उस दिन हम क्या बांटते हैं, पंजरी बांटते हैं, तो उससे चरक पंजरी का। ये सारे मिलाप सही हैं। फिर आए सही मिलाप पामा। पामा का अपने याद करने का तरीका होता है, पामा सास पापम, पामा सास पामा सास। तो श्वेता अरुण श्यामा, ये पामा सास का है। विस्फोट जब भी होता है तो स्फोट होता है, स्फोट आता है शब्द। चर्म दल में भी स्फोट होता है, रुझा जाना होती है, तो ये चर्म दल का है। विचर्चिका में कंडु युक्त होती है, बहुश्रावा होती है विचर्चिका। तो बहुश्रावा तो लाइन नहीं है, कंडु युक्त होती है विचर्चिका। ये सारे जो है वो सही हैं। फिर आए 54 में, सही मिलाप करना है हमको। तो राज तेल जो है बच्चों में मालिश के लिए देते हैं, फक रोग में, बिल्कुल सही है। बाला तेल जो है वो नवजात शिशु परिचर्या में देते हैं, अभियन के लिए। लाक्षादी तेल जो है सोस में दिया जाता है। और इंद्रायणी घृत और पीलू घृत जो है वो काश्यप में, राजयक्ष्मा में बताए गए हैं। तो ये सारे मिलाप जो हैं वो सही हैं। फिर आए सही मिलान करना है, सद्यो पुराण हर मर्म जो होती हैं वो आग्नेय होती हैं। जो जो आग्नेय चीजें होंगी वो ही आपको सद्य प्राण देंगी, लेंगी, ठीक है। कालांतर यानी टाइम टेकिंग हो रहा है, ज्यादा दिन लग रहे हैं, तो सौम्यता आ जाएगी, सौम्य आग्नेय। विसल्लग्न, जब तक वायु, शल्य के कारण वायु बाहर नहीं निकलती है, शल्य जैसे निकालते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, तो प्राण चले जाते हैं। तो विसल्लग्न में वायु भी होता है। और विकलता जो है वो सौम्य, सौम्य कारक होती है, स्थायी विकलता होती है। सही मिलाप करना है, जो तीक्ष्ण ज्वर होता है वो पित्त ज्वर का लक्षण है, तीक्ष्ण होना। विषम ज्वर जो है वो वातज का लक्षण होता है, क्योंकि वात भी विषमो विषमा आरंभ होता है, कभी वात जो है कभी भी आ सकता है, कभी भी ठीक हो जाता है। स्तेमैत्य यानी कपड़े ओढ़े जैसा फीलिंग आना, वो कफत ज्वर का लक्षण होता है। और नित्य जो है मंद ज्वर आ रहा है तो फिर बात बढ़ गई, है अपना फॉर्मूला था, बात बढ़ गई, इसका मतलब बात बला सकता है। और नित्य, नित्य मंद की जगह केवल नित्य ज्वर लिखा, मंद ज्वर लिखा होता, यानी केवल मंद ज्वर लिखा होता तो वो प्रलेपक का होता है। मंद ज्वर लिखा होता है तो प्रलेपक का होता है, ठीक है। वे सही मिलान करना है अपन को, मूत्र उनके गुणों में सुश्रुत के अनुसार। तो महिषी मूत्र जो है वो पांडु में बताया गया है ना। पांडु में ऐसे, चरक में गौमूत्र ज्यादा यूज होता है। करव जो है ऊंट का, तो ऊँट ऊँट से उन्माद, उन्माद में काम में आता है, उष्ट रोग में काम में आता है। गर्दम मूत्र जो है गर चेतो हग्न होता है, गर चेत में काम में आता है। और अश्व मूत्र जो है बात चेतों में काम में आता है, अश्व की गति होती है, तो ऐसा याद किया था अपन ने। फिर आए 58, रोचन पूर्ण सन्निभावा कौन से जो है मूत्राघात का लक्षण होता है। तो रोचन के समान मूत्र त्याग करना जो है वो पित्तज का होता है, पित्तज मूत्रोत्साद का। और संग चूर्ण के समान जो होता है वो कफज का होता है, ठीक है। भस्म के समान जो है वो शुक्र आता है, मूत्र शुक्र का है। और हरित वर्ण का या रक्त वर्ण का मूत्र त्याग जो है वो उष्णवात का होता है। तो ये सारे जो है कथन बिल्कुल सही हैं। फिर आए भागवत के अनुसार, प्रेतई से भाषित किसका लक्षण है।
तो प्रेत प्रेत के साथ भाषण करना जो है वो बातज मदहत का लक्षण है। और भागवत के अनुसार कच्छात चवर्णम भाषणम, कच्छ पूर्वक चबाने में कठिनाई होना, बोलने में कठिनाई होना, वो हनुसरंस का लक्षण है, जिसको चरक हनुस्तंभ भी कहते हैं। पीजीटी के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से 60 क्वेश्चन हल किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 90। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।